दिल्ली के अंदर तमाम एजेंसियां, तमाम इदारे एहतजाजी मुजाहिरीन को, कॉकरोच जनता पार्टी को या नौजवानों का जो गमो गुस्सा था उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नतीजा ये कि लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, भयानक तस्वीरें और मंजर सामने आए और कई एक जगहों पर तलबा जो मेरी अपने साथियों से दिल्ली के अंदर बात हुई है, थोड़ी देर पहले जो हमने देखा ग्राउंड कवरेज के दौरान बहुत सारे साथी वहाँ ज़ख्मी भी हुए हैं। सो कहानी ये है कि ये एहतजाज बहुत कामयाब रहा है। सरकार बातचीत के लिए तैयार हो गई है, यानी ये एक एतराफ़ी जुर्म होता है कि वी आर रेडी। पहले जो आपको लगता था कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। जेपी नड्डा से कॉकरोच जनता पार्टी की जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं, उनकी मुलाकात हुई है। दूसरी तरफ अभिजीत दीप के जो फाउंडर हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, वो भी भूख हड़ताल ख़त्म कर चुके हैं क्योंकि हुकूमत ने यकीन दिलाया है। सो अब यहाँ से आगे बात कैसे बनेगी, कितनी जल्दी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन पार्लियामेंट तक जब एहतजाजी मुजाहिरीन पहुँच जाए तो एक तो वो किसानों का जो प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ 2020-21 में, एक उसकी याद आ गई। दूसरा अरबाबे इक़्तिदार तक, उनकी कुर्सी तक जिससे चिपके हुए दिल्ली में हुक्मरान रहते हैं, चाहे वो पिछली हुकूमतें रही हो, मौजूदा हुकूमत रही हो, ये जब अवाम के खास तौर से नौजवान, जिसको आप जेन ज़ी कहते हैं, इनके मुद्दों को जब नज़रअंदाज किया जाता है तो उसका साफ और सीधा संदेश ये होता है कि आप बच नहीं सकते। आज ये दिल्ली की तरफ से किया गया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डिरेल करने की कोशिशें खुद हुई, एजेंसीज पर इल्ज़ाम लगे। दिल्ली में ट्रकों की कुछ वीडियोस वायरल हुई जिनमें पत्थर रखे थे, ईंटें थी, वो किसने रखी थी? दिल्ली पुलिस के पास कोई जवाब नहीं। और दूसरी गलती ये थी कॉकरोच जनता पार्टी की, उनने एहतजाज के लिए कोई परमिशन नहीं ली थी। इसके बावजूद पार्लियामेंट मार्च करने की कोशिश की गई, रोका गया। शास्त्री भवन के करीब उन पर लाठीचार्ज हुआ, बहुत सारी जगहों पर वाटर कैनन्स का इस्तेमाल, बल प्रयोग हुआ। लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले दागे गए जिसमें काफ़ी लोग जख्मी। इवन के जर्नलिस्ट को, जो हमारे साथी, थोड़ी देर पहले मुझे ये कंफर्म हुआ, उनके आंसू गैस के जब गोले दागे गए तो उनको भी प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि उनके लिए एक नई चीज़ है जो जम्मू कश्मीर में माजी में होता रहा है। सो बात इतनी सी है कि इस एहतजाज का असर दिखाई दिया। अगर कोई इनकार कर रहा है कि नहीं था तो ये आपकी गलत फहमी है। एक तरफ जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एहतजाज कर रही थी, वो मैं बाद में उस पर आऊंगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये कि हुकूमत कॉकरोच दिपके या कॉकरोच जनता पार्टी या अभिषेक दिपके जो है, उसके साथ, दिपके जो कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर है, उनके साथ मुज़ाकरात या बातचीत के लिए तैयार हो गई, तो इसलिए भूख हड़ताल उन्होंने खत्म कर दी है। इधर अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखी गई है सोनम वांगचुक की तरफ से कि मैं भी तो ठीक हूँ, मेरे भी मुद्दे हैं, लद्दाख वाले, बाकी सारी चीजें, मुझे जाने दीजिएगा। गैर जरूरी तौर पर अननेसेसरी आपने मुझे रोक कर रखा है। पार्लियामेंट के, संसद भवन के तमाम गेट्स बंद किए गए। इंडिया चौक की तरफ, इंडिया गेट की तरफ लोगों ने, यहाँ तक कि मेट्रो स्टेशन की तरफ लोगों ने रुख किया। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आज के प्रोटेस्ट की या इस प्रदर्शन की इंटेंसिटी क्या थी। जहां रोकने की जितनी कोशिश हुई, उतना इसका असर देखने को मिला। अब धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह से मिले, हो सकता है वहां से भी कोई अच्छी खबर आए, तो मुज़ाकराती अमल के जरिए मसाइल का हल तलाशा जाए और नीट पेपर लीक पर जवाबदेही हो, चंदा चोरी पर जवाबदेही, लेकिन नीट पेपर लीक बड़ा मामला है जिस पर जवाब मांगा जा रहा है। लाठी चार्ज और आंसू गैस तलबा पर हुए, हालात वैसे बने। मार्च रुकावटों के बावजूद हुआ, बैरिकेटिंग्स तोड़ी गई, घसीटा गया कारकुनान को या जो वर्कर्स, जो प्रोटेस्टर्स थे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उसका एक सबूत हमने देखा।